जाएगी बेटा तुम लोग सभी से। खाने के लिए मंगवा दे। हाँ, कर लो 100 200 तक का कर लो। चलो कर लो बेटा 300 तक का कर लो, कोई इशू नहीं है। कर लो तुम। हाँ देखो हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप जैसे कि है ना। तो वाइल लूप में हमने आपको सिंगल लूप की वर्किंग को समझाया था, मैं अब डबल लूप में लाइट ऑफ करता हूँ। मैं डबल लूप की, अरे बात तेज मत करना आपस में। अब मैं डबल लूप में भी यहाँ पे बात, अरे तेज आवाज में बात मत करो, अच्छा बात बैठ जाओ सब। अब मैं डबल लूप की भी यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, देखो कैसे काम होता है। जैसे लेट से हमने कल लास्ट क्लास में आपको कहा था, बताया था, सबको याद होगा कि जैसे लेट से हमें 2 से लेकर 10 तक का टेबल लिखना है सपोज लेट से। तो यूजर से देखो एक तो हमें 2 का, यदि 2 से लेकर टेबल 10 तक आपको टेबल राइट करना हो तो वैसे राइट करना शुरू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ही टेबल राइट करते हैं ना। 2 3 जा 6, ऐसे ही तो लिखते हैं टेबल, ये सुनो। ऐसे ही लिखते हैं ना टेबल हम लोग। फिर आप 3 का लिखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ही टेबल लिखते हैं, ये सुनो बताओ। फिर 3 10 जा 30, ऐसे ही लिखते हो ना टेबल। फिर 4 का, फिर 5 ऐसे तो आप नोटिस करो ध्यान से, यदि इस क्वेश्चन इसमें जो आपको समझा रहा हूँ इस कंसर्न को या इस पर्टिकुलर वर्किंग फ्लो को यदि आप देखो ध्यान से, इसमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा है कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं, यदि ध्यान से देखिए। एक तो आपको इस आई को मूव, देखो लेट से कि हम यदि इसको आई बोले, लेट से इसको हम आई बोल रहे हैं, ठीक है। और इस ये जो वैल्यू इसको जे बोल रहे हैं। आई का मूवमेंट देखो, आई का मूवमेंट हो रहा है कहाँ तक, 2 3 4 इस तरह से 10 तक, देख रहे हो ना सब लोग। ये 10 तक मूवमेंट कर रहा है। और जे की मूवमेंट देखिए अब 1 2 3 से लेके कहाँ तक गया है, लास्ट 10। मतलब हम क्या क्लियरली कह सकते हैं कि आई जो है 2 से स्टार्ट हुए कहाँ तक गया है। आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। बैठो बात करते हैं, बैठो 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 बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बैठो। आई की मूवमेंट 2 से लेके कहाँ तक है, 10 से। और जे की वर्किंग ग्रुप कहाँ से चल रही है, 1 से लेके 10 तक, है ना सुरेंद्र जी, समझ में आया आपको ये चीजें। अब एक आई और जे के बीच में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है, आई और जे के बीच में एनी टाइप ऑफ रिलेशन। अब बहुत अच्छे से देखिए क्लेरिफाई। तो आई का मूवमेंट, आई का इंक्रीमेंट तब हो रहा है, आई अपनी इंक्रीमेंट तब कर रहा है जब जी अपनी पूरी 1 से 10 कंप्लीट कर रहा है। और जे जैसे 10 हो रहा है, फिर आई 1 का इंक्रीमेंट ले रहा है और जे की वैल्यू फिर से कितनी हो जा रही है, अपनी जो प्रीवियस वैल्यू जो थी उससे नहीं। तो जे बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहा है, यदि आप ध्यान से जे की बार बार जो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू से इनिशियलाइज हो रही है। आई जो है एक बार इंक्रीमेंट हो जाए तो फिर वो डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है आप मेरे को। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू बार बार री इनिशियलाइज हो अपनी प्रीवियस वैल्यू से, वो हमेशा इन द लूप। जो पर्टिकुलर वैल्यू बार बार बेटा आपको लूप के बार बार अपनी री वैल्यू से इनिशिएट हो, उसको कहा रखेगा लूप के अंदर। ऐसा क्यों रखना पड़ रहा है, इसके पीछे का रीजन है। देखो बैठो बैठो, देखो बात करते हैं, बैठो बैठो बात करते हैं, बात करते हैं, बैठो। जैसे हमने यहाँ से ये लूप यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है। ये वापस यदि जाएगा तो ये जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो हमेशा रीइनिशिएट हो जाएगी, ये सब। यदि आप ध्यान से देखें तो जैसे लाइन लिखा 1 2 3 4 5, यदि यहाँ पे जो भी लोग वो भी लिखेंगे, वो वापस यदि ये कोड जाएगा कंट्रोल फ्लो वापस, तो ये जो वैल्यू रहेगी फिर से रीइनिशिएट हो जाएगी, यस और नो। यही तो होता है ना पाइथन में। यदि हम वापस प्रीवियस जाएं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, रीइनिशिएट होगी ना बेटा। तो अब इसको मैं लॉजिकली समझाता हूँ, आप देखो ये तो हमने आपको थ्योरेटिकली समझाया इसकी लॉजिक। अब इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करता हूँ, ध्यान से देखना। एक वेरिएबल हम ले लें टू, जिसको कहाँ तक चलाना है मुझे, 10 20 तक। तो मैंने लिखा वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 20, ये कहाँ तक चलेगा बताओ, आई 1 से शुरू होकर 2 से कहाँ तक जाएगा, 20। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई कंसर्न नहीं। ये हमने आई का काम किया, अब काम करना है जे का। तो जे को कहाँ से शुरू करना था बताओ, 1 से। और इसको कहाँ तक चलाना है बताओ, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू, यही ना। अब नोटिस करो ये आई की वैल्यू तब तक रुकी रह रही है जब तक जे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो जे को आगे की ओर फॉलोइंग पैटर्न फॉलो करने के लिए हमें फिर से लूप इनिशियलाइज करने की नीड हो रही है। तो जे 1 से 10 तक कैसे होगा, ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, लूप जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने जे से लेके 1 से 10 तक पहुंचा है, बात ना करो, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये 1 से 10 तक कंप्लीट हुआ, अब इसके अंदर हम आए और यहाँ पे लूप चला है प्रिंट, देखो ध्यान से बेटा। आई की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 1। आ जाए आ जाए, बैठ जाओ। तो आई, अब नोटिस करिए आई इंटू जे, तो आई की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। अब नोटिस करिए ध्यान से बेटा, एक चीज नोटिस करो आप। आई की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, आई की वैल्यू क्या है बताइए। आई की वैल्यू 2 है, दिख रहा है ना इसमें सबको। अब बता नहीं रहे सब लोग प्रॉपर।
आई की वैल्यू कितनी है आप देखो ध्यान से, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारी है 2। और जे की वैल्यू कितनी कहाँ से इनिशियलाइज हो रही है बताइए, जे की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से। तो पहली बार आई इंटू जे मतलब 2 into 1, आउटपुट क्या है यहाँ पे आपका 2 आया। अब अगली बार ये लूप कब बाहर होगा, ये देखिए ये दो लूप है ना, ये लूप अभी ये लूप, अभी हम कहाँ पहुंचे, इस लूप के अंदर चल रहे हैं, तो ये लूप से बाहर कब आएंगे बताओ सब लोग, ये लूप से बाहर कब आओगे आप, जब 10 तक पहुंच जाओगे। मतलब अब जे की आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि पहली बार तो 2 हो गया, अगली बार अभी आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 into 2, तब नहीं 4 प्रिंट करेगा। अगली बार जे की वैल्यू फिर 2 से क्या होनी चाहिए 3, तब नहीं 6 आएगा, ये सुन लो, यही होनी चाहिए। तब हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से यदि देखें तो हमें इसके अंदर किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कराएंगे, अभी मैं कहाँ पे हूँ इंटर लूप। देखो एक जे के ये इनर लूप है, जे प्लस इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया जे की वैल्यू को बढ़ाया। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये बाहर आएगा कब, जब जे की वैल्यू 1 से 10 तक, मतलब जब 2 का टेबल एक बार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये बाहर आएगा, बाहर आ गया जे की वैल्यू 10 + 1 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया। तो बाहर आने के बाद हमें किसको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी बताइए, आई की वैल्यू तो आपने बढ़ा दी है, जे की वैल्यू तो आपने बढ़ा दिया 10 तक, अब किसकी वैल्यू बढ़ाने की नीड है आई की, तब ने 2 से अगली बार 3 होगा, यस और नो। तो ये 2 से 3 करने के लिए, अगली वैल्यू 2 से हमें 3 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई का इंक्रीमेंट किसका करेंगे आप, आई। आई का इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे, बाहर आके आई प्लस इक्वल। ये कोड आपको समझ में आया, एक बार देखिए। ये जे जे इक्वल टू, जब आप लोग पढ़ते नहीं है अगर बिल्कुल भी, जे इक्वल टू ना हम लोग ऐसे लिखते थे, इसी को हम शॉर्ट में बेटा जे प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बताया था हमने। आई आई प्लस 1 लिखे या इसको आई प्लस इक्वल टू 1 लिखे, सिमिलर बात है। आई की वैल्यू 1 ऐड भी उसके अंदर साइन हो रही है, समझ गए। आई आई क्यों लिखा, ये जे की वैल्यू 1 से 10 तक बढ़ाना है ना बेटा, जे की मल्टीप्लिकेशन 10 जब तक नहीं हो, जे की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1 से 10 तक, देखिए 1 से 2 into 1 2, 2 into 2 2 into 3, जे की वैल्यू आई की वैल्यू फिक्स है 2 है, लेकिन जे की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है कहाँ तक 10 तक। जैसे ही 10 से वापिस होगा ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते 2 से क्या हो गया 3, हम पहुंच चुके हैं यहाँ। तो अब यहाँ पूछेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू, और जैसे ही हमारा कोड इस रन इसको लूप इसको रन कराएगा, इसकी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए फिर से, जे की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 1, की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1, मतलब 3 into 1 हो गया ना बेटा, ऐसे यही चाहिए था हमें। अब ये फिर कहाँ तक चलेगा, फिर से वापस क्या है तब तक चलेगा 10 तक, ऐसे ही करेगा, ये पूरी कंप्लीट हुआ 3 का complete। जैसे ही यहाँ से बाहर आएगा, तो फिर से आई की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस इक्वल टू 1, तो ये 3 से अब अगली वैल्यू क्या लेके आ जाएगा 4, और जैसे ही 4 करेगा 4, और ये यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू हो रहा है। इसके यहाँ जैसे ही आया फिर जे की वैल्यू फिर से वापस कितनी हो गई 1, फिर ये 10 तक, जब तक ये 10 तक नहीं चलेगा बाहर नहीं आने का। इस तरह से वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी और जे का काम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 + = 1, 21 वहां बाहर जाएगा, 21 इज लेस देन इक्वल टू 20 नो, और यहाँ से सीधा कहा जाएगा हमारा कंट्रोल बाहर, लूप चलना बंद, और आपके 20 तक की टेबल कंप्लीट, यस और नो। यस दीपिका आप बताएं। अच्छा, हो गया नहीं हुआ अभी, कराता हूँ, मैं बताता हूँ इनको बोल देता हूँ। हो गया किस कंपनी में, थैंक यू, किसको फाइल दिया आपको, परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। आपको मैं आपको बोल देता हूँ, मैम को प्रूव कर देंगे। तो आप नोटिस करें ये टेबल हमारा यहाँ से यहाँ तक की राइट हो गई है ना, बहुत अच्छा दीपिका, आप बहुत दिन तक स्ट्रगल की, सच में बहुत देर मेहनत किया, फाइनली आपका हो गया। ये 2 से लेकर 10 तक का हमें टेबल हुआ, और देखिए उसके बाद इस, बट हमें ऐसे टेबल नहीं राइट करना था, हमें टेबल कैसे राइट करना था ऐसे, है ना। अभी टेबल आप नोटिस करें ये पैरेलली एक लाइन में प्रिंट होते चला जा रहा है, हमें ऐसे नहीं प्रिंट करना है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे प्रिंट होते चला जाएगा, नहीं अब मुझे सपोज है लेट से हमें ये प्रिंट ऐसे करवाना हो, जैसे आप देखें ऐसे तो नहीं चाहिए था हमें, ऐसे करवाना हो, जैसे मैंने आपको आपके सामने लॉजिक लिख रखा है, तो मैम लो
मैम आप भी फ्री थी? एक दीपिका करके होंगी, उनका एक वो आई सर्टिफिकेट था, मैम एक बार अप्रूव कर देती। आईडी क्या था? हाँ हाँ हाँ, गर्ल्स थी दीपिका। बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ मैं भेज देता हूँ मैम आपको, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ आईडी मैम। मुझे ना कॉल कर रही है तो मैं आईडी भेज देता हूँ मैम आपको। ठीक है, दोनों भेज देता हूँ मैम आपको। नंबर बताएं एक बार अपनी। 8826 ये आपको 5 मिनट में आपको कॉल कर लेंगे और अप्रूव करके भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ये आप नोटिस करें, यहाँ तक हमने ये चीजें बट आप देखें, देख रहे हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए हमें, कैसे चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो अब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम प्रिंट लगा रखे हैं। और प्रिंट का नेचर क्या होता है, हमेशा नेम लाइन में आना। नेम लाइन में के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इंट पढ़े थे ना कि यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट इज इक्वल टू स्लैश टी, एक ही लाइन में रहने देंगे। या फिर आपको यदि स्लैश टी से क्या हो जाता है, वन टैब का स्पेस, है ना। और जब बाहर आए, यार बातें कर रहे हो बहुत तेज तेज तुम लोग पीछे, सुबह बातें कर रहे हो बहुत तेज। देखो अब टेबल हमारा, देखिए ये टेबल आपके सामने जो दिख रहा है, वो टेबल ऐसे दिख रहा है, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे लिखा है इसने टू का टेबल, फिर इसने थ्री का टेबल, फिर आप देखिए फोर का, इस तरह से लिखा ना, ये सब देख पा रहे हो आप थोड़ा सा और स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेस दे देंगे, स्लैश। देखिए ये टेबल आपके सामने दिख रहा है, और ये सब क्लियर हो रहा है वो। अब एक क्वेश्चन मेरा है कि इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे एक चीज और, ये तो आप यदि ध्यान से देखें तो टेबल ऐसे राइट किया इसने, ये टेबल जो ऐसे राइट हुआ है, आप ध्यान से देखो। मुझे ऐसे नहीं ये टेबल राइट करना है, मुझे टेबल ऐसे राइट करना है, ऐसे फिर ऐसे। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें ना एक एक्चुअली आप एक वर्किंग फ्लो होता है पाइथन के अंदर, कि देखो आप अपने कंट्रोल को, मतलब कोडिंग के कंट्रोल को तो टॉप से बॉटम ले जा सकते हो। बट आउटपुट विंडो यदि एक बार इसने जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार टू से टेबल लिखा, पूरा यहाँ पे पहुंच गया लिख के, ठीक है, तो वापस फिर अगेन यहाँ पे नहीं जा पाएगा। आउटपुट विंडो जो है वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर को हम ग्लिम्स देंगे, मतलब हम अपने यूजर को ऐसे फील इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपका टेबल ऐसे ही राइट हुआ है, मतलब उसको बताएंगे कि टेबल उसका राइट कैसे हुआ, ऐसे ऐसे। बट हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, टू थ्री फोर ऐसे। लेट से हमें देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पर टू से लेकर मैं टेन तक का टेबल लिखना था, तो ऐसे लिखे टू से टेन तक का लेट से। तो अगली वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए बताइए, फोर। इसकी अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिक्स, एट। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20। ये कितना होना चाहिए, अब कितना, सिक्स, नाइन, ये कितना होगा, 12, और ये कितना होगा, 30। ऐसे मूवमेंट होगा ना ये सब। हमारा लूप ऐसे चलेगा, देखो ऐसे। और फिर आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक आई की वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमेशा टू से लेके कहाँ तक चलेगा, टेन तक। बट नहीं, ये मैं वैल्यू लेगा, सुनो आप ध्यान से, आई की वैल्यू लूंगा जो वन से लेके टेन तक चलाऊंगा। दूसरा जे लूंगा जो जहां से जहां तक टेबल चाहिए। और हर बार क्या करूंगा, देखो आई की वैल्यू मैंने लिया सपोज वन, इसको कहाँ तक चलाऊंगा, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाऊंगा, टेन तक लेट से। और इसके अंदर आया जे की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज की, टू। तो जे की वैल्यू पहली बार क्या रही है, टू। तो आई इंटू जे क्या प्रिंट हुआ, टू। अब जा रही है आवाज? हमें ये समझा रहा था कि जो आपके सामने टेबल दिख रहा है वो ऐसे, हमें टेबल ऐसे चाहिए, लेट से हमें टेबल ऐसे चाहिए। लिखना था इस टाइम कि ऐसे टू, फोर ऐसे, इस लाइन में ऐसे, मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ वर्टिकली टेबल राइट। बट अब देखो एक बार यहाँ आ गया ना, इन इसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा ऐसे कि हम टेबल हमारा मूव करेगा ऐसे, बट यूजर को लगेगा टेबल कैसे राइट हुआ, ऐसे कि लॉज ऐसे हमारा कंट्रोल मूव करता है ऐसे। तो क्या करेंगे, जहां से जहां तक का टेबल है वहां तक चला लेंगे, और एक लूप चलाएंगे जो हर एक बार आई से लेकर टेन तक चले, वन से टेन। मतलब मैं
पहली बार जे की जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी, सुन ध्यान से, आई की वैल्यू में कहां से कहां तक चलाऊंगा, फिक्स। आई की वैल्यू कहां तक चलाएंगे, 10 तक, फिक्स। अब जे की वैल्यू मैंने लिया जहां से यूजर चाह रहा है, जे टू से लेकर सपोज लेट से 10 तक चलाना, कोई इशू नहीं है। जे की पहली वैल्यू में आई की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई की वैल्यू 1 रही है, तो 1 इंटू जे, तो 2 इंटू 2 क्या प्रिंट करेंगे, 2। क्या हो जाएगा, 3। 4 इंटू 1, इस तरह से वो 10 तक प्रिंट किया। अगली बार हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2, और जे की वैल्यू फिर से शुरू करेंगे किससे, 2 से। तो ये की वैल्यू फिर से 2 थी, तो 2 इंटू 2, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। और होगा, आई की वैल्यू क्या थी हमारी, 3। 3 इंटू 2, टेबल, टेबल राइट हुआ वर्टिकली, बट एक्चुअली लॉजिक कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टली सकते हैं। हमारे पास आउटपुट विंडो ऐसे मूव नहीं कर पा रहे। कैसे बताता हूँ, देखो। तो जैसे कि मैं बता रहा था, एक तुम लूप चलाएंगे, आई लेट इक्वल टू आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव कहां तक चलना है, आई को फिक्स है 10 तक। अब उल्टा चल रहा है बेटा इस बार, अब जे को लूप के अंदर ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसकी लॉजिक, देखिए कहां से कहां तक चलना है, जे को लेस देन इक्वल टू 10 तक, ठीक है। ये जे से चलना शुरू करेगा, कहां तक जाएगा, 10 तक, टू से शुरू करेगा। अब इसके अंदर क्या प्रिंट कराना था आपको बताइए सुंदर जी, आई इंटू जे की वैल्यू प्रिंट करानी थी, और एक ही लाइन में प्रिंट करानी है, ऐसे प्रिंट होता चला जाए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। और जे की वैल्यू को क्या करोगे आप, इंक्रीमेंट कर दो, और यहाँ पे क्या करो, जे की वैल्यू को क्या करो, बढ़ा दो। जे की वैल्यू को क्या किया, बढ़ा दिया 1। तब जे की वैल्यू 2 से ये लूप, इनर लूप जो है जे का, कब तक चलेगा बताइए, 2 से लेके जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये बाहर नहीं आने देगा। और जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स 1 रहेगी ना। और जैसे मैं बाहर आऊंगा, मैं एक नई लाइन में आ जाऊंगा प्रिंट करके, जैसे पहली बार में 2 से लेके, देखिए मैं लॉजिक कैसे समझाता हूँ आपके सामने। मैं पहली बार में क्या किया, 2 से लेके 10 तक की टेबल लिख दी, मतलब ऐसे एक लाइन में लिख दिया, 2 3 4 5 ऐसे लिखते चला गया। और जैसे ही 10 से मैं बाहर आऊं, तो मैंने क्या लगा रखा है, प्रिंट, मतलब हमारा आउटपुट इंटू कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और आई की वैल्यू मैं बढ़ा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है बताइए सब लोग। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 से अब क्या हो गई है, पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना। अब क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। और जे जैसे ही ये वापस चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10 ईयर्स, और यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया, जे की वैल्यू फिर से कितनी हो गई। अब यहाँ पे आया, चेक किया, 2 इज लेस देन 10 ईयर्स। और अब यहाँ पे देखिए न्यू लाइन में अब क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 2, और जे की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 इंटू क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, 4। अब यहाँ पे जे प्लस 1, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 3। यहाँ पे स्पेस देके अब वापस जाके प्रिंट करेगा, 3 इंटू 2 क्या प्रिंट करेगा, 6। इस तरह से वो कहां तक चलेगा, 20 तक। और जे की वैल्यू जैसे ही 10 पहुंची, वापस जाके चेक करेगा, लेस 20, सॉरी 10 इज लेस देन 10, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल ये हमारा कंडीशन एकदम फॉल्स है ना, 10 के बाद बाहर आ जाएगा यहाँ से। और जैसे ही बाहर आएगा, इसको प्रिंट सबसे पहले मिलेगा, इसको न्यू लाइन में लेके यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और आई की वैल्यू उसे कितनी हो गई है, 3। और फिर ये 3 का लिखेगा सब कुछ शुरू। अब आई को, मतलब जे की जितनी वैल्यू थी सब से मल्टीप्लाई करा के चल जाएगा, टेबल देखो लिख रहा है ऐसे, यूजर को लगेगा कि लिख रहा है कैसे, ऐसे। देखो बेटा आप ध्यान से, तो ये हमारे लॉजिक का, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो देख रहे हो ना, इसने इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो स्लैश नहीं बेटा, स्लैश टी। अब देखिए आउटपुट, अब थोड़ा सा और अच्छा दिखाना यदि चाहो आप, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मेट फंक्शन, हमने पढ़ रखा है, कोई हम लोग को इसमें डाउट नहीं होगा, फॉर्मेट फंक्शन हम सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं। यूजर को प्रॉपर व्यू होगा कि एग्जैक्ट टेबल कैसे लिखा है, वो समझ में आ जाएगा। देखो यूजर को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि टेबल कैसे राइट हुई है, ऐसे। बट हमने जे इंटू आई करनी थी बेटा, जे की वैल्यू पहले रख दो, देखो यूजर को ऐसे लग रहा है कि टेबल कैसे राइट हुआ है, बट एक्चुअली आपको पता है कैसे राइट हुआ है, ऐसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बताओ। अब यदि मैं क्वेश्चन करूं, ये तो फिक्स, मतलब फिक्स हो गया ना कि 2 से 10 तक। अब मैं चाहूँ कि यूजर से इनपुट होगी कहां से कहां तक चाहिए, तो क्या करेंगे आप, देखो जैसे मैं यूजर से मैं चाह रहा हूँ कि यूजर खुद इंटर करे उसको कहां से कहां तक चलानी है। इसके लिए क्या करोगे, आई में कोई चेंजिंग करने की जरूरत है नहीं, तो फिक्स है 10 तक चलनी है। चेंज किस में करने की जरूरत है आपको, जे में। तो मैं एक वेरिएबल लूप लेते, यहाँ पे देखो एन लेता हूँ, और यहाँ से इवैल
इनपुट ये यूजर, मैं इस अलग ही कोड लिख देता हूँ, कंफ्यूजन क्यों, है ना, कंफ्यूज होने के लिए नहीं, मैं अलग ही कोड लिखता हूँ, ये कोड अलग ही रहने देते हैं, इसके लिए आपको काम आ जाएगा, आप जब चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अलग ही कोड यूज कर लेता हूँ इसको। अब देखिए मैं एक एन ले लिया जहाँ पे यूजर से डियर यूजर राइट इंटर नंबर वेयर यू वांट टू स्टार्ट द टेबल, इंटर नंबर वेयर यू वांट टू स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया, और कहाँ तक पूछना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक, तो N1 में तो यूजर ने बताया कहाँ से चलना है, और N2 में मुझे बताना पड़ेगा क्या, कहाँ तक उसको, कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमने इसको अगेन इनपुट। लॉजिक समझ में आ रहा है ना सबको, थोड़ी सी टिपिकल लग रहा होगा, मैंने बताया था आपको कि मैं मूव कर रहा हूँ टफ पार्ट की ओर, थोड़ी सी दिक्कत होगी यदि आप प्रैक्टिस नहीं करके आए। अब बताओ इसमें क्या से क्या चेंज करना पड़ेगा, बताइए सब लोग। ये मैं किसकी वैल्यू डाल दूं, N1 की, और यहाँ जो जो यहाँ 10 लिखा हूँ यहाँ पे क्या कर दूंगा बस, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सबको जैसे चलने दो, है ना। मैंने लिखा 10 से लेकर 20 तक, देखो 10 से 20 तक का टेबल है, मैंने लिखा 2 से 4 तक का। अब एक क्वेश्चन है, हमें इस पर्टिकुलर कोड में एक चीज चेंज करना है आपको, कि यूजर ने वट एवर नंबर एंटर किया, हमें सिर्फ इवन नंबर का टेबल राइट करना हो, तो क्या करेंगे, want to ask you question, you just change in this particular code, I want to write the table only इवन नंबर, यूजर ने जो है 10 से 20 तक लिखा, तो आपको इसमें चेंज करना है क्या, कि यूजर की जो भी नंबर एंटर किया उसमें 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच की इवन नंबर है, आपको सिर्फ टेप लाइन, इसमें कहाँ पे कंट्रोल में चेंज करेंगे, सोच के बताओ, कहाँ पे चेंज करेंगे बताओ, दूसरे वाले लाइन में, है ना, जो दूसरा लिखा है उसमें हम चेंज करेंगे कि जे की इवन ना, जो जे की वैल्यू है इवन है उसका लिखो, तो नहीं लिखो, मतलब हम जहाँ पे ये प्रिंट लगाए हैं उसके पहले आप चेक करोगे, है ना, मतलब हम प्रिंट सिर्फ किसका करेंगे, इफ ये मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, उसका टेबल हम राइट करेंगे, बस बाकियों का क्या करेंगे स्किप करेंगे। समझ में आया नहीं आया बताओ। देखो आप 10 से 20 के बीच का इवन नंबर, यदि ऑड नंबर का चाहिए होता तो क्या लिखते थे, नॉट इक्वल टू। समझ में आया नहीं आया सबको बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक थोड़ा सा और तरीके से एक चीज समझाता हूँ, मुझे लग रहा है लूप में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, पैटर्न प्रिंटिंग, आपको ऐसा माना जाता है कि जनरली एक एक फिलोसफी है, एक ऐसा एजम्पशन है लोगों के लिए बीच, कि यदि हम पैटर्न प्रिंटिंग को अच्छे से समझ लें तो हमारे लूप क्लियर हो जाएगी। तो मैं पैटर्न प्रिंट थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेट्स से कि हमें एक ऐसा प्रिंट पैटर्न प्रिंट करना है, पैटर्न ऐसा है जो मुझे प्रिंट करानी है, लेट्स ऐसा कुछ पैटर्न है जिसे मुझे प्रिंट कराना है। तो देखो एक चीज समझना, चाहे दुनिया का वाट एवर पैटर्न हो ना, किसी भी तरह का पैटर्न हो, पहले उस पैटर्न को रो एंड कॉलम में डिवाइड करने का कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी पैटर्न हो दुनिया का, कितना भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो, जितना पॉसिबल हो सके उसको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर। यदि मैं इसको बोलूँ तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं बताइए, देखो ऐसे ही डिवाइड होगा ना ये, देखो 1 2 3 4 कॉलम, और नंबर ऑफ रो 4, कॉलम कितने हैं 4। अब ध्यान से देखिए, यदि हम रो को आई बोले और कॉलम को जे बोलते हैं, लेट से कॉलम को जे नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार को जे बोल रहा हूँ, तो देखो आई की वैल्यू जब 1 है तो जे में कितने स्टार है, जब आई की वैल्यू 2 हो रही तो जे के अंदर कितने स्टार है, देखिए आई में 3, तो देख रहे हो। अब एक चीज देखो आप ध्यान से, जब आई की वैल्यू 1 थी तो 1 स्टार हुए, जे की वैल्यू आई की वैल्यू जब 2 हुई तो स्टार पहले 1 देन 2 प्रिंट हुए होंगे ना, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो जे की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हुआ होगा ना ऐसा स्टार, क्या छोड़ना, जब आई की वैल्यू 4 हुई तो 1 2 3 4 ही हो रहा है। बेटा आप ध्यान से देखो बेटा कि आई की वैल्यू मूव कर रही है, बट जे की वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से 2 की, फिर अगेन 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3 4, ऐसे ही हो रहा है ना ये सब। मतलब क्या ये वही स्टोरी है जो टेबल में हम अभी बता रहे थे आप, मतलब एक लूप लेंगे जो आई को मैनेज करेगा, दूसरा लूप लेंगे वो किसको मैनेज करेगा हमारे। चलो देखते हैं बिना लेट किए, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहाँ तक जाना है बताओ,
आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक मूव करना है? और ये की वैल्यू स्टार्ट करने बताओ सब लोग। और कहाँ तक साइकिल कहाँ तक चलानी है? जितनी बार आई है नहीं। तो जे लेस इक्वल टू वाई, आई की यदि वैल्यू 1 है तो जे को भी कितनी बार चलाओ? 1 लिंक एट है तो क्या प्रिंट कर स्टार, कर दिया स्टार। और सेम लाइन प्रिंट करनी है इसलिए मैं इंड स्पेस दे दिया। एक स्टार फिर उसके आगे स्पेस ना। बट जे जब अपनी काम पूरी कर ले तो फिर अगली लाइन में आ जाओ, तो अगली लाइन में आने के बाहर आके मैंने क्या लगा दिया? प्रिंट। और यहाँ पे आई की इंक्रीमेंट करना चाहिए, देखिए। था ना जब मैं इसमें 10 किया तो चेंजिंग क्या होगा इस कोड में? जब मैं यहाँ वैल्यू 10 कर देते तो क्या चेंज होगा बताओ? इसमें चेंजिंग क्या होगा बताइए? ये बात, ये तो डिपेंड एआई पे नहीं समझ में आया। इसको क्या एक सिंगल लूप से कर सकते हैं हम? हमें दो लूप लगाना पड़ रहा है, क्या सिंगल लूप से पॉसिबल है? आप स्ट्रिंग पढ़े थे, याद है आपको स्ट्रिंग मान में पढ़ाया था तो? जैसे हमने लिखा 1 into राम, कितनी बार राम प्रिंट होगा बताओ? 1 टाइम। हमने 1 से 2 किया तो कितनी बार प्रिंट होगा? तो 3 बार करूंगा तो कितनी बार? तो मैं इसी काम को ऐसे नहीं कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर डाल दूंगा स्टार को ऐसे। तो 1 into स्टार एक बार स्टार, 2 into स्टार 2 बार। तो क्या एक लूप से काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो फिर इतनी कॉम्प्लेक्स करना होने की क्या जरूरत थी परेशान? बट लूप समझना था इसलिए मैंने बताया आपको। आई कहाँ से शुरू करूंगा मैं? 1 से। और जितनी बार चलानी, जैसे आई लेस देन इक्वल टू कितनी बार चलानी थी? 4 टाइम। यहाँ पे आगे क्या करूंगा? आउटपुट में क्या दिखाना? प्रिंट। आई क्या हुआ हमारा? न्यूमेरिक वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे बताओ? स्टार से। बस, और बाद में आगे बात। देख रहे हैं ना? तो इसकी वैल्यू मैं 4 कर दूं, मैं 10 कर दूं तो 10 टाइम प्रिंट होगा। अब इसको एक बार आप लोग मुझे बताओ, मैं अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करना है। सब लोग बोर्ड लिखिए तो एक बार। क्या बोल बोल एक बार करिए तो, एक वाला क्वेश्चन करिए तो सब लोग करिए। आई वांट टू प्रिंट दिस वन, लेट्स से ये वाला जस्ट अपोजिट। एक बार करो तो सब लोग करो। करो सब लोग तो इसको करो। सेम लॉजिक, बस उल्टा चलेगा अब। आप आया करा आपने? सैटरडे संडे आप ज्वाइन कर लेना, 10 बजे वाली बैच। नहीं तो 2:30 बजे की बैच आ जाएगी अगले वीक का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको ज्वाइन कर लें। अभी ज्वाइन मंडे से है ना, सब क्लास ज्वाइन कर देंगे मंडे से। एक्सपीरियंस वगैरह भी ज्वाइन होगा, ये वाले हो गया होगा प्रीवियस वाला ना। स्टार मतलब ये स्टार जिससे मल्टीप्लाई करानी है वो है आपका। स्टार एक स्ट्रिंग है, वो लिखेंगे उसके ऊपर। हमें स्टार लिखना था इसलिए मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टार को डाल दिया। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यदि आपको स्ट्रिंग आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा। अपोजिट तो आई की वैल्यू 1 की जगह पे क्या लिख देंगे आप? 4। और कंडीशन कहाँ से करेंगे? ठीक है। दीपक क्या हुआ आपका? प्रॉफिट। हाँ, इसका आंसर मेरे बने तो आप एक बार इसकी करना, इसके लिए आप अपनी आएंगे। कंपनी का है
इनमें से बंद है, इनमें का क्या होगा, इसको बंद करना बंद है। नहीं ठीक है, अपनी टूल टेक्नोलॉजी आप जो भी पढ़ रही थी उस पर आप काम करते रहिए, याद रहे ऐसे ही। अच्छा तो नहीं है, मतलब नहीं नहीं ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं ठीक है, अरे नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा परेशान होने की बात ही नहीं होती, बस बस मुझे लगा तो आप अपने आप वो हिंदी बीच में गायब हो गया था, नहीं है नहीं, एक बार जब ज्वाइन कर दिया अब आप हमारा आपके वैकेंसी है ना, ये इतना टाइम में भरा है, देख ले रहे हैं मैंने टीम अपॉइंट नहीं किया टैलेंट एक्विजिशन, बट मैं आएगा उसको मैं आपको बात करूंगी। अंदर नहीं मैं पास अंदर नहीं पड़ा कहाँ से कैसे पाएंगे प्रोजेक्ट लीड बने हैं क्योंकि बताएंगे कि बात क्या बताइए। हाँ पूरी कॉल है अब बात मतलब मुझे मुझे आइडिया था वो मैं घर छोड़ के बना शुरू हो देते हैं मुझे अब इसमें तीन लोग छोड़े तो हो गया ना। अब देखिए ऐसे चलता ये बात बिल्कुल सुन रहे हैं सुरेंद्र जी, अभी बोल रहे हैं जान के ही खुद ही हटा देते ये काम कर रहा हूँ मैंने अपनी पुरानी कंपनी में इतना काम किया 4.5 मतलब मैंने 3 महीने का नोटिस सर्व करके भी मुझे पता चला कि एग्जिट फीडबैक नेगेटिव दिया गया क्या बोल के कि मैंने हैंड ओवर किया 3 महीने का नोटिस भी कम हैंड ओवर 3 महीने में भी नहीं होता ऐसे कैसे थोड़ी मतलब मैंने कॉर्पोरेट अभी मन गया ये तो सही एक्चुअली है। सुरेंद्र जी आप भी मूव करिए अपनी कंपनी से, बहुत दिन हो गया। हाँ मेरी बात से दोस्त के भरोसे रिजिग्नेशन मत डाल देना कहीं, ऑफर आ जाए तब। सच में नहीं यार, करा दीजिए यार अभी तक नहीं कॉल आया।
देखें आप सब लोग, बातें देखें यहाँ पे। लेट्स से मुझे ये प्रिंट करना था, तो ये कोई जरूरी नहीं है आप। अब देखो यदि मैं आपसे कहूँ मुझे ये प्रिंट करना था, वन, वन टू, वन टू थ्री, या पहले स्टार वाला काम कर लो तब इस पे चलेंगे। एक ये प्रिंट करना हो, लेट्स ये प्रिंट करना हो, मैं देखो आप, ये प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे बताओ सब लोग, ये प्रिंट करना हो, ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना थोड़ा पहले से। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए आप, तो कितने फोर, इसमें पहले कितने स्पेस प्रिंट करना है बताओ, तीन, फिर कितने स्पेस, दो, फिर एक, फिर जीरो। अच्छा, तीन स्पेस जब आप प्रिंट कर देंगे तब स्टार है। हम्म, दो स्पेस प्रिंट करिए तब स्टार, एक स्पेस प्रिंट करिए तब स्टार, फिर ऐसे नहीं। इस बार पहले स्पेस के लिए काम करना पड़ेगा फिर स्टार के लिए। तो एक चीज बताओ, क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, फोर थ्री टू, इसके पीछे एक रीजन है। देखो यदि मैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिखूं बेटा, देखो वन टू थ्री फोर यदि लिखूं, तो स्टार्टिंग में यदि मैं इसे आई कह रहा हूँ सब लेट से, और जे को स्पेस कह रहा हूँ suppose, तो स्टार्टिंग में जे में कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं बताओ, तीन। वन टू थ्री करके ऐसे ही प्रिंट होगा ना ये। तो बताइए एक चीज बताओ, जे में स्पेसेस कितने हैं, तीन, और आई में आई की वैल्यू कितनी है, वन। क्या आई और जे के बीच में कनेक्शन बन पा रहा है? यदि इसको अपोजिट कर दूं मैं, फोर थ्री टू वन कर दूं, तो आई की वैल्यू कितनी है बताइए, और जे को कहां तक चलाऊंगा, लेस देन आई तक। ये बताओ जे की वैल्यू जब आई की वैल्यू फोर है, जे कितना है, तीन। आई की वैल्यू जब तीन है तो जे की वैल्यू कितनी है, टू, मतलब एक कम। तो जे लेस देन आई हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, एक पीछे तक रहेगा वैल्यू नहीं। तो पहले स्पेस का काम कर लेते हैं तब हम चलेंगे स्टार तक। ये करते हैं शुरू। आई स्टार्ट फ्रॉम फोर ना, कहाँ तक चलाना है सुरेंद्र जी आप बताइए। वन तक। और इसके अंदर किसका काम करेंगे, स्पेस का। तो ये को कहाँ से शुरू करना है, वन से, पता है आपको। और कहाँ तक ये को चलानी है बताइए, ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन आई तक, इक्वल टू आई तक नहीं, एक पीछे तक ही चलेगा ना। तो यहाँ के आगे क्या प्रिंट करना था हमें, स्पेस। तो स्पेस को छोड़ दो ऐसे, और एक ही लाइन मल्टीपल स्पेस था इसलिए स्पेस के हमने स्पेस प्रिंट करना शुरू कर दिया। और जे प्लस इक्वल टू वन, तो जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, थ्री पे जैसे ही आएगी वो न्यू लाइन आ जाना चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रिंट न्यू लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्यों का डिक्रीमेंट, क्योंकि हमें वहां दिख रहा है, देखो आउटपुट दिख रहा है आपको। स्पेस का काम हो गया, नहीं दिख रहा है तो स्पेस के लिए मैं एक फॉर्म और करके दिखा देता हूँ, देखो हो गया ना स्पेस का काम। स्पेस प्रिंट कर दिया, अब हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार। कैसे करोगे स्टार, कैसे प्रिंट करोगे बताओ। अब देखिए सुनिए, ये प्रिंट जैसे ही चल रहा है, ये प्रिंट चलते ही कहाँ आ जा रहा है, न्यू लाइन आ रहा है ना। मुझे अब सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा फोकस करके तभी समझ में आएगा। न्यू लाइन में जाने से पहले स्टार का काम शुरू हो जाना चाहिए, नहीं। तो न्यू लाइन के मैं सपोज लेट से एक वेरिएबल लेता हूँ के किसके लिए लेता हूँ मैं, स्टार के लिए। तो लूप पहली बार चला है तो कितने स्टार है, एक। लूप जब दूसरी बार चला तो कितने स्टार हो गए, दो। जब लूप तीसरी बार चला तो कितने स्टार है, तीन। लूप चौथी बार चला तो कितने स्टार है, चार। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, देखो आप, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं एक वैल्यू पर ले लेता हूँ, एन की वैल्यू कहाँ से शुरू करता हूँ, वन से। और एक यहाँ पे के लेता हूँ जो इनिशियलाइज कहाँ से करता हूँ, वन से। ये काम प्रिंट से पहले करेंगे, और स्टार का काम के प्रिंट से पहले, तो प्रिंट जैसे ही चलेगा न्यू लाइन आ जाएगी। अभी अभी बताता हूँ, के को मैं कहाँ तक चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू एन तक, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, स्टार। आया समझ में। और ये स्टार कितना सेम लाइन में प्रिंट करना है, मल्टीपल स्टार, तो ये हमने प्रिंट लगा दी। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या मैं करूंगा, इंक्रीमेंट। अब देखो के पहली बार कितनी बार चलेगा, एन की वैल्यू कितनी है, वन, है ना। तो अभी ये दूसरी बार लूप कितनी बार चलेगा, दूसरी बार कितनी बार चलेगा, इसके लिए हम एन को क्या करेंगे, यहाँ पे आके बढ़ा देंगे। लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार हमारी एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब पहली बार चलेगी, जैसे दूसरी बार चलने को जाएगी, आई की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और एन किस पे डिपेंड है, आई पे। देखिए बहुत अच्छा सा प्रिंट कर, देखो प्रिंट कर, थोड़ा बड़ा करता हूँ, आई की वैल्यू मैं यदि यहाँ पे टेन ले ली, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया दिखेगा।
देखो, अब इसको एक लूप से करना हो तो कैसे करोगे, सोचो। ये काम बताओ शुभम, ये दीपक और शुभम बताओ, एक लूप से करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें कितने लूप लग रहे हैं। इसको एक लूप से करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा, शशि और स्वतंत्र बताएं कैसे करेंगे यदि एक लूप से करना हो। एक लूप से करना सो मच इजी, सो मच सिंपल। देखो कैसे मैं बताता हूँ उसको, सुनना ध्यान से आप। वेरिएबल तीन ले लो, लूप एक ले लो, आई की वैल्यू क्या ले लो, 4 से शुरू कर लो, कितने नंबर पर स्पेस लिखना शुरू में। तो देखो, आई को मैं देखो i-1 करके मल्टीप्लाई किससे करा दूंगा, स्पेस से। तो स्टार्टिंग में कितना, आई की वैल्यू कितना है 4, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 3, 3 × कितना स्पेस प्रिंट होगा बताओ, 3 स्पेस प्रिंट हो गया। अब इसमें देखो, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा लॉजिक लिख रहा हूँ तो। अब दूसरी बात, अब इसमें प्लस करूंगा किससे, देखो जे एक वैल्यू ले रहा हूँ जिसको स्टार के लिए, जे की वैल्यू कितना ले रहा हूँ 1, तो जे इंटू स्टार, तो स्टार की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 × स्टार 1 स्टार, और ये प्लस है, दोनों स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं आउटपुट पहली बार ऐसा दिखेगा, 3 स्पेस के साथ एक स्टार। लूप दूसरी बार चलेगा, आई की वैल्यू को डिक्रीज करके कितना कर दिया 3, तो आई की वैल्यू को मैं डिक्रीज किया, तो ये 3 - 1 कितना हो गया, टू स्पेस, तो अब यहाँ पे कितना स्पेस प्रिंट करेगा 2, और जे की वैल्यू को मैं देखो, आई को मैं डिक्रीज करा रहा हूँ, जे को क्या करूंगा इंक्रीज, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1 से 2, तो यहाँ पे कितना स्टार प्रिंट होगा, समझ में आया। स्पेस दे देंगे दोनों तरफ से। अब देखता हूँ, अभी देखिए आई को कहाँ से शुरू करना है, 4 से। मैंने लूप चलाया वाई, आई को कहाँ पे चलाना है, ग्रेटर देन 1 तक। इसके अंदर सिंगल लूप से होगा, देखो ध्यान से। और एक जे भी ले लो बेटा आप, जे की वैल्यू कहाँ शुरू करो 1 से, क्योंकि लूप पहली बार स्टार कितना एक ही है, तो प्रिंट देखना ध्यान से, जे सॉरी i-1 मल्टीप्लाइड विथ स्टार, ठीक है। और इसको कौन कोऑर्डिनेट कर दो किसके साथ बताओ, जे स्टार। ये सॉरी बेटा, पहली बार स्पेस से ना, पहली बार तो स्पेस से मल्टीप्लाई करानी है ना आपको, स्टार हो गया। अब यहाँ पे मैं आया, आई को मैंने क्या किया डिक्रीमेंट, और जे को मैंने क्या किया इंक्रीमेंट, ये हो गया, लूप के अंदर चलता रहेगा स्टार प्रिंट। हाँ, उसको ब्रैकेट में कर दो i-1 को, बस बात खत्म। हो गया, थोड़ा सा ज्यादा सेफ दिख नहीं रहा, ठीक है। देखो एक सिंगल लूप से आपका स्टार प्रिंट। अब इसी को अपोजिट करना हो तो क्या करोगे, ऐसे करना हो तो कैसे करोगे, क्या कहाँ से शुरू होगा बताओ। स्टार का काम जो स्पेस है, स्पेस का काम अब कहाँ से होगा 1 से, जो जो 10 से चल रहा है वो कहाँ से चलेगा 1 से, ये जो लेस देन था वो चलेगा ग्रेटर, ये ग्रेटर देन था लेस। तो i-1 करने की अब जरूरत नहीं है, नहीं i-1 करने की जरूरत है, क्योंकि बीच स्टार्टिंग में कोई स्टार नहीं होनी चाहिए। और ये i +=1, और जे की तो बात, हाँ हाँ, आई प्लस, हाँ, क्या होगा, नहीं ठीक है वो, आई की वैल्यू 1 है तो स्टार्टिंग में 0 स्पेस होगा ना सुरेंद्र जी, कैसे सोच रहे हैं आप। स्टार्टिंग में ऐसे प्रिंट करना है ना, हमें ये प्रिंट करना है, हमें ये चीज। तो स्टार्टिंग कितने स्टार है, स्पेस है 0 ना, आई की वैल्यू मैंने स्पेस के लिए ले रखा है, स्पेस 0 करता हूँ, ठीक, इसको ठीक हो जाएगा, बड़ी बात। इसको स्पेस वगैरह दे के मैनेज करना होगा, या स्टार दे दें बीच में स्पेस।
हाँ। लॉजिक सोचना पड़ेगा। स्पेस तो देना पड़ेगा ना, स्पेस तो फिक्स है। इसके साथ जो करो आप, स्पेस तो देना पड़ेगा, स्पेस के बिना तो काम ही नहीं बन पाएगा। स्पेस आ रहा है, हमारा स्पेस का काम हो रहा है, स्टार का काम नहीं बन पा रहा है। कौन स्पेस? ओके ओके ओके, अरे जे की वैल्यू डिक्रीज कराओगे ना, स्टार तो कमता जा रहा है ना। स्टार पहले चार था, तीन, तो अब ये गलत ये हो रहा है ना। अब जे की वैल्यू कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जे की वैल्यू कितने, चार से ना। सॉरी, हमने यहाँ टेन तक मत चलाओ, यदि टेन तक लिख रहे हो तो जे की वैल्यू कितनी चलाओ, स्टार्टिंग कितने स्टार्ट चाहिए, टेन ना। और ये वैल्यू स्टार्ट माइनस करके चले जाओगे ना। अब विश्वेंद्र ये सोचते नहीं है, दिमाग नहीं लगता। अब ये दोनों को यदि मैं एक देखो, कुछ बच्चे को ऐसे यदि मैं कहूँ कि डायमंड प्रिंट करना हो, बट ये अलाउड नहीं है ना इंटरव्यू में, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि डायमंड क्रिएट करना होता है तो कैसे करेंगे। डायमंड क्रिएट करना है तो डायमंड के लिए आप लोग जनरली क्या करते हैं, नहीं, बीटेक जब से सी हमारे पढ़ाया जाता था, तो सी से एक सिंगल वो ट्रायंगल बनाना आसान होता है। डायमंड बनाने की बड़ी लॉजिक होती है, तो क्या करते हैं सी में जब हमारी वो होती थी लैब टेस्ट, आप जानते, आप लोग भी देते होंगे, तो सी का जब कोडिंग टेस्ट होता था ना, इंटरनल टेस्ट लैब में होती है, तो आउटपुट देखते हैं बस। तो लैब अटेंडेंट को इतना कोडिंग से मतलब नहीं होता, उसे बस ये मतलब होता है वो सीट लेके चलता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसा मैच कर गया रिजल्ट से तो सही, बस देखो। थोड़ा थोड़ा सा ईमानदारी दिखाया था हमने। हाँ वो देख लेंगे, आप ठीक हो जाएगा इधर उधर मैच कर। जैसा देख लिया ना, ऐसे वो करके दिखाते हैं सर। मतलब बट हमें सोचना है इसकी लॉजिक, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसकी लॉजिक सोचना है तो कैसे करेंगे। एक बार सोचिएगा, यदि आपको इससे कम चलाना है तो ना इसको चला दो आप ध्यान से। देखिए जैसा चाहिए, आप दिखे क्या है सुरेंद्र जी, जैसा चाहिए देखिए, बिल्कुल सेटल्ड हो गया ना, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए देखिए तो सही है, देखिए आ गया ना जैसा चाहिए था वैसा। तो एक बार आप अभी मैं भेज देता हूँ आपको, अब कल से हम चलेंगे फूड लूप पे। फूड लूप बड़ी इजी है, ये वाइल ही थोड़ा टफ लग रहा था, वो बहुत इजी रिलायबल है, सबको समझ आ जाए। मैं आपको भेज देता हूँ एक